अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने आइडियल फ्लूइड डायनामेटिक्स मीन फ्लूइड मैकेनिक्स 2 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। चलिए आज हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जो आज हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारे पास है यूनिकनेस थ्योरम रिलेटेड टू अ साइक्लिक इरोटेशनल मोशन। यूनिकनेस थ्योरम पढ़ने हैं हमने कुछ। तो सबसे पहला हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1 ये हमने पढ़ना है। अ साइक्लिक इरोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल इज इन अ लिक्विड बॉन्डेड इंटायरली बाय द फिक्स्ड रिजिड बाउंड्री। हमारे पास असाइक्लिक इरोटेशन मोशन है जो हमारे पास लिक्विड में हमारे पास मूव कर रही है, वो इम्पॉसिबल है। तो हमने क्या करना है, अगर हम उसके अंदर रिजिड बॉडी का अंदर वाला पार्ट देखें, जो रिजिड बाउंड्री है उसका अंदर वाला जो पार्ट हो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो उसका इंटीरियर पार्ट है वो हमारे पास बाउंडेड होना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट कर लिया हमने सिंस मोशन इज इरोटेशन। हमें पता है जो हमारे पास मोशन है वो हमारे पास क्या है, इरोटेशनल। और फ्लूइड हमारे पास क्या है, जो फ्लूइड मूव कर रहा है वो हमारे पास कौन सा फ्लूइड है, वो बस बॉन्डेड फ्लूइड है। हमने कह दिया कि सिंस मोशन इज इरोटेशनल एंड फ्लूइड इज बाउंडेड बाय अ फिक्स रीजन बाउंड्री। जो हमारे पास मोशन इरोटेशन है, इरोटेशन होने की वजह से जो हमारे पास फ्लूइड मूव कर रहा है वो हमारे पास क्या है, बाउंडेड है। किसके ऊपर बाउंडेड है, जो हमारे पास रीजन बाउंड्री हमने फिक्स की है उसके ऊपर वो हमारे पास बाउंडेड है। तो हमें पता है कि हमने जब हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि बाउंड्री कंडीशन के अंदर जब हमारे पास इरोटेशनल मोशन होगी तो उसके लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, पार्शियल फाइव और पार्शियल एन इज इक्वल टू 0 होगी। तो हमने मोशन इरोटेशन की हेल्प से यहाँ पे हमने कह दिया कि जो पार्शियल फाइव और पार्शियल एन है वो इक्वल टू 0 है एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। हर बाउंड्री के पॉइंट के ऊपर जो भी वैल्यू हम लिखें, 0 के साथ लिखें, 1 के साथ लिखें, तो वो बस इसका आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 0 आएगा। पार्शियल फाइव और पार्शियल एन इज इक्वल टू 0 होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हमने काइनेटिक एनर्जी, जो हमने प्रीवियस अपने लेक्चर के अंदर पढ़ी थी, हमने उसकी इक्वेशन को यूज़ करना है। हमने कहा नाउ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटेग्रल टॉप रो वी स्केयर डी ऑफ टा। तो रो हमारे पास यहाँ पे अब हमने क्या किया, ये जो वी स्केयर है तो हमने इसको वी डॉट वी लिख लिया। लिखने के बाद ये हमारे पास वी डॉट वी डी टा आ गया। अब हमें पता है कि मोशन इरोटेशन है, जब मोशन हमारे पास इरोटेशनल होगी तो उसके उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी हमारे पास इक्वल किसके होती है, स्केलर प्रेशनल फंक्शन के हमारे पास इक्वल होता है वी इज इक्वल टू माइनस डेल ऑफ फाइव। अब जिधर जिधर वी है हमने क्या कर दिया, माइनस डेल फाइव पुट कर दिया। जब हमने इधर भी माइनस डेल फाइव पुट किया, ये इधर भी माइनस डेल फाइव, ये माइनस माइनस से क्या खत्म हो गया, क्योंकि डेल फाइव डॉट डेल फाइव। अब हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन का इसकी वाली इक्वेशन का कोई ना कोई आंसर फाइंड आउट करना। तो हमने क्या कहा कि जो डेल डॉट, हमने इसका जो डेल है उसके बाद डॉट, ये सारी इक्वेशन लिखी। लिखने के बाद एक दफ़ा फाइव के साथ डॉट अप्लाई कर दिया, एक दफ़ा डेल फाइव के साथ डॉट अप्लाई कर दिया। पहले हमने फाइव के साथ हमने फाइव डॉट डेल डेल के साथ क्या हो गया, डेल स्क्वायर हो गया और साथ फाइव आ गया इज इक्वल टू, इसको बाद में पास आता है प्लस। उसके बाद हमने क्या करना है, डेल फाइव डॉट डेल फाइव, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने फाइंड क्या करना है, डेल फाइव डॉट डेल फाइव हमने फाइंड करना है। हमें पता है कि जब हम पास मोशन इरोटेशन होगी प्लस इक्वेशन, तो वो पास किसके इक्वेशन किसके इक्वल आ जाती है, वो पास आ जाती है इक्वल 0 के। डेल स्क्वायर फाइव पास क्या हो गया, 0 के इक्वल हो गया। सारी ये हमारे पास टर्म क्या होगी, खत्म होगी। खत्म होने से यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आया, डेल फाइव डॉट डेल फाइव किसके इक्वल आएगा, डेल डॉट इंटू फाइव डेल फाइव। तो हमने क्या करना है, इसके ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है, ये वैल्यूज की जगह इसको इस टर्म को पुट कर देना। तो चलो हम पुट करते हैं। पुट इक्वेशन नंबर 1, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटेग्रल टा रो डेल डॉट फाइव डेल फाइव डी टा। तो हमने क्या, हमें पता है कि अब हमने क्या करना है, ये पास क्या है, ट्रिपल इंटेग्रल है, मीन्स सरफेस इंटेग्रल है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है कि वॉल्यूम इंटेग्रल है, सॉरी, ये पास ट्रिपल इंटेग्रल वॉल्यूम इंटेग्रल होता है। वॉल्यूम इंटेग्रल को हमने किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम इंटेग्रल को हम कन्वर्ट करेंगे सरफेस इंटेग्रल के अंदर। सरफेस इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि हमने यहाँ पे हमने रेफरेंस दिया कि बाय गाउसियन डाइवर्जेंस थ्योरम है, वो पास क्या होती है, सरफेस इंटेग्रल को वॉल्यूम इंटेग्रल के अंदर कन्वर्ट करता है, वॉल्यूम को सरफेस के अंदर कन्वर्ट करता है। तो हमने लिखा डबल इंटेग्रल एस और वी डॉट एन हेड डी ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल टा डेल डॉट वी डी ऑफ टा के इक्वल है। अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने क्या करना है, ये ट्रिपल है, इसको डबल में कन्वर्ट करना है। 1/2
1/2 हमारे पास वैसे ही आ गया, डबल जो हमारे पास सरफेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये रो है, तो हमने रो को वैसे लिखा, ये डेल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल हमारे पास खत्म हो जाएगा। डेल खत्म होने के बाद ये बाकी हमारे पास पूरी टर्म आ जाएगी, ये हमारे पास पूरी टर्म क्या आ जाएगी, फाई डेल फाई आ जाएगा। डॉट उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म आ जाएगी डॉट एन डी ऑफ एस। तो ये हमारे पास आ जाएगा। आने के बाद नेक्स्ट अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरी इक्वेशन को लिख दिया वैसे ही कंबाइन करके, रो फाई डेल फाई डॉट एन डी ऑफ एस। अब हमने क्या करना है, यहाँ से हमें पता है कि जो डेल हमारे पास होता है एन, डेल डॉट एन ले लें या एन डॉट ले लें, डेल ले लें, तो वो किसके इक्वल होता है, पार्शियल ओवर पार्शियल एन के इक्वल होता है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल एन के रेफरेंस से हमने कह दिया कि ये जो हमारे पास है, ये हमने इसको पूरी इक्वेशन को ये हमने क्या कह दिया कि ये पास पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन बना रही है। तो ये हमने रो फाई वैसे रहने दिया, ये पूरी इक्वेशन पास किस में क्लोज हो रही थी, पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन, और साथ हमारे पास क्या आ रहा था, डी ऑफ एस, तो हमने डी ऑफ एस लिख लिया। अब हमें पता है कि जब हमने इक्वेशन स्टार्ट की थी, हमने कहा कि मोशन रोटेशन है, तो उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, वो पार्शियल फाई ओवर पार्शियल एन किसकी इक्वल होगी, जीरो की इक्वल। अब हम क्या करेंगे, जो अपनी पूरी इक्वेशन है उसके अंदर हम क्या पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे। तो हमने जीरो पुट कर दिया, तो यहाँ से जो हम पास टी है, तो हमने कह दिया कि जो टी हम स्टार्टिंग में हमने लेट किया था वो किसकी इक्वल था, 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा रो वी स्क्वायर डी टा की इक्वल था। ठीक है, तो ये हमने साथ लिख लिया। लिखने के बाद इसमें अब हमने क्या कर देना है, पार्शियल फाई ऑफ पार्शियल एन की टर्म को क्या कर देना है, जीरो पुट कर देना है। जब हमने इसको जीरो पुट किया, तो यहाँ से मेरे पास आंसर क्या आ गया, 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा रो वी स्क्वायर डी ऑफ टा इज इक्वल टू जीरो। अब हमने कहा कि जो पास डेंसिटी है वो पास क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने की वजह से हम क्या कर लेंगे, रो को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम पास क्या आ जाएगा, रो/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा वी स्क्वायर डी ऑफ टा इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से मेरे पास ये जो टर्म है, ये हमारे पास जब राइट साइड पे जाके डिवाइड होगी तो ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास क्या बच जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल टा रो ट्रिपल इंटीग्रल टा वी स्क्वायर डी ऑफ टा इज इक्वल टू जीरो। अब हमें पता है कि जो पास टा है ये ऑर्बिट रेली है, डी ऑफ टा ऑर्बिट रेली है, ये हम क्या कह सकते हैं, इसको जीरो नहीं कर सकते। ये पास जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ ओनली ये की पॉसिबिलिटीज है, हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर को जीरो कर दें। जब हम वी स्क्वायर को जीरो कर देंगे तो यहाँ से पास वी का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। जब वी का आंसर मेरे पास जीरो आ जाएगा, फ्लूइड हमारे पास क्या हो जाएगा, एट रेस्ट हो जाएगा। फ्लूइड हमारे पास क्या हो जाएगा, मूव करेगा एट रेस्ट। अगर आप वो एट रेस्ट की कंडीशन में मूव करेगा तो हमारे पास जो भी हमारे पास मोशन होगी वो हमारे पास कौन सी मोशन आ जाएगी, वो इम्पॉसिबल मोशन आ जाएगी। क्योंकि रेस्ट के ऊपर हम हमारे ऊपर कोई भी वर्क करें तो वो पास जीरो होना, तो जीरो होने की वजह से हमारे पास जो मोशन होगी वो इम्पॉसिबल हम पास मोशन कहलाएगी। तो इट्स मीन हमने क्या किया, ये हमारे पास जीटा जो था मीन वॉल्यूम वो पास ऑर्बिट्रेली था, तो सिर्फ एक ही हमारे पास पॉसिबिलिटी थी कि हम वी स्क्वायर को जीरो कर दें। वी को जीरो किया तो वी स्क्वायर को जीरो करने से यहाँ से हमारे पास वी जीरो आ गया। वी जीरो आने की वजह से हमें पता चल गया जो हमारे पास फ्लूइड है वो एट रेस्ट है और मोशन पास क्या होगी, इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे यही लिखा है, फ्लूइड इज एट रेस्ट हिंस द मोशन इज इम्पॉसिबल। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका एक प्रूफ ड्राइव हो गया। अब सिमिलरली ऐसे ही हमने सेम वे में थ्योरम नंबर 2 को ट्राई करना। तो थ्योरम नंबर जो पास 2 है वो पास बोला गया है साइक्लिक रोटेशनल मोशन इज इम्पॉसिबल। इसी तरह हमें बोला गया कि जो साइक्लिक रोटेशनल मोशन है वो पास क्या इम्पॉसिबल है लिक्विड स्टेट के अंदर, विच इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी। जो पास रेस्ट है, अगर वो एट रेस्ट मूव कर रही है तो वो किस लिमिट तक है, वो इन्फिनिटी लिमिट तक एट रेस्ट मूव कर रही है एंड इज बॉन्डेड इंटायरली। अगर वो उसको कहते हैं कि हम उसकी जो बाउंड्री रिजिड है वो फिक्स्ड कर दिया गया है, किसके ऊपर है, वो बाउंड्री रिजिड के ऊपर वो क्या कर रही है, अपनी रिजिड बाउंड्री को फिक्स कर रही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसका प्रूफ ड्राइव करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि सिंस मोशन इज रोटेशन एंड फ्लूइड इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी एंड फ्लूइड इज बाउंडेड इंटायरली बाय द फिक्स्ड रिजिड बाउंड्री। सो जब हमारे पास मोशन है रोटेशन और फ्लूइड हमारे पास क्या हो, एट रेस्ट मूव कर रहे हो इन्फिनिट टाइम तक, तो फ्लूइड हमारे पास क्या, हमने कहा कि फ्लूइड का हम बाउंड्री कह दें किसी इंटरवल के अंदर बाउंड्री के ऊपर फिक्स रिजिड बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट जो हम पास वो बाउंड्री हो। देन हमें पता है कि जब मोशन रोटेशन हो तो उसके लिए पास फार्मूला क्या होता है, पार्शियल फाइव है। उसके लिए जो बाउंड्री कंडीशन होती है वो ये होती है, पार्शियल फाइव ऑफ पार्शियल एन इज इक्वल टू जीरो एट ईच पॉइंट ऑफ द बाउंड्री। नाउ वी नो दैट, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी पास किसकी इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टा रो वी स्क्वायर डी ऑफ टा की इक्वल होती है। अब यहाँ से हमने क्या किया, ये वी स्क्वायर है तो वी स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, वी डॉट वी लिख दिया। तो ये अब हम इसको कंबाइन करें तो वी स्क्वायर ही बन जाएगा। तो ये बस वी डॉट वी लिख दिया, डी ऑफ टा हम पास वैसे ही आ गया। हमें पता है जब मोशन रोटेशन हो तो उसके लिए हम पास
वेलोसिटी में पास क्या हो जाती है, किसकी इक्वल होती है, v इज इक्वल टू माइनस डेल फाई क्या इक्वल होती है। अब हमारे पास जिधर जिधर v है हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया माइनस डेल फाई इधर भी हमने पुट कर दिया, इधर भी पुट कर दिया। जब माइनस में माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमने इसको नहीं लिखा, तो ये हमारे पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी 1/2 इज ट्रिपल इंटेग्रल टार रो डेल फाई डॉट डेल फाई। अब हमने क्या करना है, डेल फाई डॉट डेल फाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इक्वेशन नंबर 1 कहने के बाद नेक्स्ट हमने क्या किया है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। यहाँ से हमने क्या किया, जो डेल फाई है तो इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। एक दफ़ा हमने फाई को डॉट के साथ लिख लिया, एक दफ़ा डेल फाई को डॉट के साथ लिख लिया। पहले हमने फाई डॉट लिखा, फाई हमने डॉट डेल, तो डेल का हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल डेल स्क्वायर हो जाएगा, और फाइव बस वैसे ही आ जाएगा प्लस। उसके बाद डेल फाई लिखा डॉट, फिर हमारे पास क्या बचा, डेल फाई, तो हमने ये लिख लिया। अब हमने फाइंड करनी है ये, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कुछ डेल स्क्वायर फाई वो पास क्या होती है, प्लस इक्वेशन होती है। इरोटेशनल मोशन के अंदर उसको हमारे हम क्या कह देंगे, इक्वल है जीरो के, जीरो की इक्वल होने की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ से बस डेल फाई डॉट डेल फाई का आंसर क्या आ जाएगा, डेल डॉट इंटू फाई डेल फाई की इक्वल आ जाएगा। तो ये हम क्या कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने पुट कर दिया, तो टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टार रो डेल, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रो डेल, और ये हमारे पास यहाँ पे डॉट भी आना है, फाई डेल फाई डीटा। तो अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट वॉल्यूम इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है। तो इस सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, हमने गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम का रेफरेंस दिया, वो पास किसके इक्वल होता है, डबल इंटीग्रल एस वी डॉट, हमने वी डॉट एन यूनिट वेक्टर डी ऑफ एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल टा डेल डॉट वी डी ऑफ टा की इक्वल होता है। अब हमने क्या करना है, डेल जिधर जिधर डेल है उसको हमने खत्म करके ये पूरी इक्वेशन लिख देनी है, साथ हमने क्या लिख देना है, डॉट एन डी एस। अब हमने क्या किया, इसको सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, टी इज इक्वल टू 1/2 हम पास वैसे ही आ गया। डबल इंटीग्रल में हम कन्वर्ट करना था, डबल इंटीग्रल सरफेस होता है तो ऐसा आ गया, रो को वैसे रहने दिया, डेल ये सारी हम पास डेल की टर्म खत्म होगी, ये सारी टर्म आ गई, ये वाली टर्म को लिखा, और साथ हमने किसको लिख दिया, एन, और साथ हमारे पास आ गया डी ऑफ एस, एन हेड और डी ऑफ एस आ गया। अब हमने कहा, हमें पता है ये पूरे फार्मूला हमारे पास किसके इक्वल हो सकता है, इसको हमने कह दिया कि अगर हम देखें कि जो हमारे पास एन डॉट डेल देखेंगे, डेल डॉट एम देखें, वो पास किसके इक्वल होगा, पार्शियल और पार्शियल एन के इक्वल होगा। तो अगर हम इसके साथ फाई लगा दें, वो पास यहाँ पे भी फाई आ जाएगा, यहाँ पे भी फाई आ जाएगा। तो हम देखिए कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या पुट कर दिया, पार्शियल फाई वो पार्शियल एन, ये जो तीनों टर्म्स हैं हमने जिसको कह दिया पार्शियल फाई वो पार्शियल एन डी ऑफ एस के इक्वल है। तो हमें पता है कि जो टी है उसकी बस क्या इक्वेशन थी, टी इज इक्वल टू 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टार और वी स्क्वायर डी ऑफ टा के इक्वल था। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमें पता है कि ये वाली टर्म हमारे पास क्या है, हमने लेट की थी मोशन इरिटेशन होने की वजह से इक्वल किसके है, जीरो के है। हम क्या कर देंगे, इसके अंदर जीरो पुट कर देंगे। जब इसके अंदर जीरो पुट कर देंगे तो सारी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो यहाँ से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 ट्रिपल इंटीग्रल टार और वी स्क्वायर डी ऑफ टा किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जब वो जीरो के इक्वल आ जाएगा तो इट्स मीन हमारे पास क्या हो गया, जीरो के इक्वल आ गए। जीरो के इक्वल आने की वजह से पास रो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से हमने इसको बाहर निकाल लिया। बाहर में पास क्या बन गया, रो ओवर 2 ट्रिपल इंटीग्रल टा वी स्क्वायर डी ऑफ टा इज इक्वल टू जीरो। अब ये हम पास रो क्या है, इधर मल्टीप्लाई हो रही है, राइट साइड पर जाकर हमने इसको डिवाइड करवाया, डिवाइड करवाने के बाद ये किसके इक्वल आ गई, जीरो के इक्वल आ गई। जीरो ओवर समथिंग पास जीरो ही होता है, इस वजह से हम पास जीरो के इक्वल आ गई। दिस इंप्लाइज दैट हम पास ट्रिपल इंटीग्रल टा वी स्क्वायर डी ऑफ टा आ गया। हम पता है कुछ हम पास टा है वो हम पास ऑर्बिट रेली है, ऑर्बिट रेली होने की वजह से हमने इसको कह दिया कि इसमें हम जीरो नहीं कर सकते, जबकि हम पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज़ है, वो हम पास क्या है कि वी स्क्वायर को हम जीरो कर दें। तो दिस इंप्लाइज दैट हमने क्या किया, वी स्क्वायर को जीरो कर दिया। जब हमने वी स्क्वायर को यहाँ पे जीरो कर दिया तो यहाँ से हमारे पास वी स्क्वायर हम पास क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। दिस इंप्लाइज दैट जब पास वी स्क्वायर जीरो के इक्वल होगा तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। हमने कह दिया कि अगर हम पास फ्लूइड एट रेस्ट है, दिस इंप्लाइज दैट जो हम पास फ्लूइड मूव कर रहा है वो पास क्या है, एट रेस्ट कंडीशन में मूव कर रहा है। एट रेस्ट की कंडीशन में मूव करने की वजह से जो पास मोशन होगी वो पास इम्पॉसिबल होगी। तो देन हमने यही रेफरेंस दिया कि फ्लूइड इज एट रेस्ट, हिज मोशन इज इम्पॉसिबल। तो हमारे पास फ्लूइड एट रेस्ट जब मूव करेगा तो मोशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। तो यही आज हमने ड्राइव करवाना था। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।